बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब में आम इंतखाबात की मनसूखी, इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत को खत। इलेक्शन कमीशन ने सदर को पंजाब के इंतखाबात मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत को पंजाब के इंतखाबात की मनसूखी की वजूहात बताई गई। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश से। अदील, बताइएगा क्या खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था और ये एक कानूनी तकाजा भी था कि सदर के साथ मुशावरत इस मामले में की जानी थी। तो सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के नतीजे में ही चूंकि 30 अप्रैल की तारीख आई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में भी सबसे जो आखिरी सतर थी उसमें ये कहा था कि ऑफिस को डायरेक्ट किया जाता है कि सदर मुमलिकत को ये जो सारी सूरत हाल है, शेड्यूल वापस लिया जाना है, इससे मुतल्लिक आगाह किया जाए। तो जराए ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर को खत लिख दिया है और सदर मुमलिकत को इसमें आगाह किया गया है कि जो इंतखाबात हैं मौजूदा सूरत हाल में नहीं हो सकते। यही वजह है कि इंतखाबात का जो शेड्यूल 8 मार्च को जारी किया गया था वो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है, क्योंकि शफाफ इंतखाबात फेयरली जस्टली कराना इस वक्त नामुमकिन है। तो ऐसे में ये शेड्यूल मनसूख कर दिया गया है और वो तारीख जो सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बाद तय की गई थी उस पर इंतखाबात नहीं हो रहे। और 8 अक्टूबर की जो पोलिंग की नई तारीख है उससे मुतल्लिक भी सदर मुमलिकत को आगाह किया है। उसकी रीजन ये है कि ये जो 8 अक्टूबर की तारीख है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये भी मुशावरती अमल का हिस्सा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद से तारीख नहीं दे सकता। तो इसमें अब देखना होगा कि सदर मुमलिकत का रिस्पॉन्स क्या है, कि क्या सदर मुमलिकत इस तारीख से इत्तफाक करते हैं या नहीं। लेकिन 8 अक्टूबर की जो तारीख है, इलेक्शन कमीशन ने यूं तो इसको सदर से मुशावरत के बगैर अनाउंस कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जरा ये कहते हैं कि ये उसी मुशावरती अमल का हिस्सा है और इसमें सदर को आगाह किया गया है कि यही मौजू तारीख है जिसपे इंतखाबात हो सकते हैं। तो इसमें अब सदर मुमलिकत की जानिब से जो जवाब आना होगा वो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। और क्योंकि सदर मुमलिकत एक तो 90 दिन में इंतखाबात कराने, लेकिन चूंकि वो मुमकिन नहीं थे तो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के हक में थे। यही वजह है कि जो 30 अप्रैल की तारीख थी वो सबसे पहली तारीख थी जो एक हफ्ते की तारीखें तजवीज की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें सबसे पहली तारीख का इंतखाब सदर मुमलिकत ने किया था। तो सदर मुमलिकत को आगाह करके इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, कि सदर के साथ इस मुशावरती अमल में उनको हिस्सा बनाया गया है और उनको तमाम वो वजूहात के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और सूबों और खास तौर पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने जो सूरत हाल बताई, माली मुश्किलात से मुतल्लिक आगाह किया गया, उनको जो अमन व अमान की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आगाह किया गया। और ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसका इख्तियार है कि वो इंतखाबात चूंकि उसने फेयरली और जस्टली कराने हैं, शफाफ इंतखाबात कराने हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में चूंकि इंतखाबात जो हैं वो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए सदर को कहा गया है कि ये तारीख तब्दील की जा रही है। जी अदील वड़ाइश, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ पंजाब के इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यह मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए बुलाया गया। तहरीक इंसाफ पंजाब के इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। आमिर सैयद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा क्या तैयारी की गई है और किन ग्राउंड्स पर इसे चैलेंज किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उसने पंजाब में इंतखाबात जो गैर ज़रूरी मुलतवी किए गए हैं और इनको अक्टूबर तक जो मुलतवी किया गया है उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है जिसके सरबराही बैरिस्टर अली ज़फ़र कर रहे हैं, उन्होंने पटिशन तैयार कर ली है और इस पटिशन में जो बुनियादी ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है असम्बली तहलील होने के बाद के 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का। लिहाजा उसमें आइन बहुत वाज़ेह है, उसमें कोई अबहाम नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर ज़रूरी वजूहात जो इलेक्शन कमीशन ने अपने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर में बयान की हैं, ये गैर ज़रूरी वजूहात हैं और इनकी बुनियाद के ऊपर जो बुनियादी आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन उससे इनहराफ नहीं कर सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और हुक्म दे इलेक्शन कमीशन को कि वो हर सूरत 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। और जो अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं ये न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के 1 मार्च के उस हुक्मनामे की भी खिलाफ वर्जी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यकीनी बनाएं कि 90 रोज़ में इंतखाबात यकीनी बनाने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। इसमें यह भी इस तरह की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 की भी जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो आइन के इन्हराफ कर रहे हैं और आइन तोड़ रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ में तौहीन अदालत की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुक्म की दिया गया और ऑर्डर पास किया गया ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और यकीनी बनाए कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का जो आइनी जिम्मेदारी है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं इन दोनों को यकीनी बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट की PTI की तरफ से आज दायर कर दी जाएगी और PTI की जो कानूनी टीम है वो अब से कुछ देर के बाद ये आइनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगी और ये इस तरह करेगी कि हर सूरत यकीनी बनाया जाए इंतखाबात को जो 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी सदर पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद वो पाबंद हैं तमाम स्टेक होल्डर इस तारीख है। तो ये तमाम ग्राउंड्स अपनाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी आपका। इमरान खान के खिलाफ खातून जज धमकी केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी की अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। इमरान खान को आइंदा तारीख पर पेश करने के लिए पाबंद किया जाए, प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये इस्तदा की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब बताइएगा। ये खातून जज ज़ेबा चौधरी को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से धमकी देने से मुताल्लिक केस था, जिसके अंदर सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम की जानिब से 13 मार्च को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे मुसलसल अदम हाज़िरी के ऊपर और अदालत की जानिब से हुक्म दिया था कि 29 मार्च को अदालत के रूबरू वो पेश हों, जिसके ऊपर जो PTI की लीगल टीम है उनकी जानिब से वारंट की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जो इसके ऊपर समाअत एडिशनल सेशन जज सैयद फैजान हैदर गिलानी ने की थी और अदालत ने उन्हें जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे वो 24 मार्च तक मुअत्तल कर दिए थे। आज समाअत का एक मरतबा फिर आगाज़ हुआ तो जो एडिशनल सेशन जज हैं सैयद फैजान हैदर गिलानी के अदालत में PTI के जो वकला थे वो अदालत में पेश नहीं हुए थे इब्तिदाई समाअत के अंदर और प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान को हाज़िरी उनकी यकीनी बनाने की ऑर्डर अदालत की जानिब से दिया जाए ताकि 29 मार्च को जो अदालत ने तलब कर रखा है वो अदालत में पेश हों, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जब तक PTI के वकला अदालत में पेश नहीं होते तो समाअत में वक्फा कर देते हैं, उनकी इस्तदा भी सुनते हैं और उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा वो मुनासिब ऑर्डर कानून के मुताबिक वो किया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने समाअत में वक्फा किया था और अब से कुछ देर पहले दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ है। अली गौहर बैरिस्टर वो PTI की जानिब से अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि जो वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं उनको 30 मार्च तक मुअत्तल किया जाए, क्योंकि 30 मार्च को तोशाखाना केस है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में पेश होना है, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जब 30 तारीख को इमरान खान इधर पेश होंगे तो वो दूसरी जो अदालत है राना मुजाहिद रहीम की उनकी अदालत में भी पेश हो जाएंगे। तो अदालत से इस्तदा है कि वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया जाए, जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से मुखालफत भी की गई और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सीनियर सिविल जज हैं राना मुजाहिद रहीम उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, इमरान खान के मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल करने की दरखास्त। नैब ने इमरान खान के खिलाफ केसेस का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। इमरान खान के खिलाफ नैब में 2 केसेस हैं, दोनों केसेस पर नैब रावलपिंडी तहकीकात कर रहा है। नैब की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है। अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अशफाक बताइएगा मजीद क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में जमा करवाई गई है, जहां पर अदालत ने नैब को हुक्म दिया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में नैब में जितने भी केसेस हैं उनकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तो नैब की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नैब रावलपिंडी में इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 केसेस जारी हैं और दोनों पर इंक्वायरी जारी है और इन दोनों केसेस में इमरान खान को कॉल अप नोटिस जारी किए गए हैं। नैब की रिपोर्ट में
ये कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, जबकि उसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करने के मामले पर भी इनको अलग अलग इंक्वायरियाँ जारी हैं और इस हवाले से इमरान खान को तलबी के नोटिस नैब की जानिब से जारी किए जा चुके हैं। नैब रावलपिंडी के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ नैब रावलपिंडी में 2 ही केसेस हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क में नैब में इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं है, लिहाजा अदालत इमरान खान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। तो ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख इस हवाले से केस की समाअत करेंगे। कुछ ही देर बाद समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया अशफाक, आप साथ ही रहिएगा। ज़मान पार्क हंगामा राई, पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, 102 मुल्ज़मान की ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। FIR में झूठी कहानी बनाई गई है, ज़मानत मंजूर की जाए, वकील मुल्ज़मान की जानिब से ये इस्तदा की गई है। अशफाक हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा इसका क्या मतन है और इस पर की क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ज़मान पार्क में हंगामा राई करने, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 102 मुल्ज़मान को की दरख्वास्त ज़मानतों पर वकला ने दलाइल दिए हैं और इस हवाले से अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कुछ ही देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानतों पर दलाइल देते हुए वकला ने यह कहा कि ये तमाम जो मुल्ज़मान हैं ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और इनको सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इन पर तशद्दुद किया था, इन पर शेलिंग की थी, इन पर लाठीचार्ज किया, लेकिन उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लिहाजा इनकी ज़मानत बारस गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने इन दलाइल की मुखालफत की और ये कहा कि इन तमाम मुल्ज़मान के हवाले से वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। इन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके हैं, पुलिस की राइफलें छीनी हैं, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। इसी बुनियाद पर इनकी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज की जाएं। तो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जज ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद दायर ज़मानतों की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कुछ ही देर बाद सुनाए जाने का इम्कान। ठीक है, फैसला महफूज कर लिया है और कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। तो ज़मान पार्क हंगामा राई, पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। 102 मुल्ज़मान की ज़मानतों की इस वक्त दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि इनकी ज़मानतें मंजूर की जाएं, लेकिन इसका फ़ैसला अभी महफूज किया गया है और कुछ ही देर में ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 102 मुल्ज़मान की ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। रोज़ेदार की ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए खजूर से रोज़ा इफ्तार करे, ताहम सैलाब के बायस पाकिस्तानी खजूर मार्केट में दस्तयाब नहीं, तो ईरानी खजूर की कीमतें 250 रुपये से बढ़कर 600 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से फौजिया अली। बिल्कुल, माह रमज़ान में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सैर अफ्तार में ख़ास एहतमाम किया जाए और जब अफ्तार की बात होती है तो कोशिश यही होती है कि खजूर से रोज़ा खोला जाए और सुन्नत पर अमल किया जाए। ताहम रमज़ान के आगाज़ के साथ ही हम दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ खजूर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या वजह है, खजूर इतनी महंगी क्यों हो गई है और ख़ास तौर पर बताएँ जो लो क्वालिटी खजूर है वो कितने? जो महंगाई जा रही है, लो क्वालिटी तो कोई है ही नहीं है। पाकिस्तानी खजूर जब होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट 400 प्लस, इससे का ज़्यादा रेट नहीं होता था। अभी जो सबसे लो क्वालिटी की भी खजूर है ना, वो भी 440 की किलो मिल रही है। ये इसलिए है क्योंकि सिंध में सैलाब आया है, इस वजह से पाकिस्तानी कोई भी खजूर जो है वो नहीं आई है। और इससे जो अगर ऊपर चले जाओ तो 530 वाली भी है, 600 रुपये किलो वाली भी है। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही खजूर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तकरीबन फ़ी किलो खजूर की कीमत 100 से 200 रुपये जो है वो ज़्यादा हुई है। जी, रमज़ान मुबारक आगाज़, पेशावर में फलों और सब्जियों की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त, शहरी परेशान है जबकि इंतज़ामिया मुनाफाखोरों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। तफसीलात बताएंगे आमिर जमील। महंगाई का जिन काबू से बाहर है और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गोश्त तो दूर की बात है, अब दालें ख़रीदना भी एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। आज रमज़ान के हवाले से अगर हम मौजूदा कीमतों की बात करें तो दाल चना जो कि रमज़ान से पहले 240 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, इस वक्त 260 रुपये में इसका रेट मुकर्रर किया गया। और इसी तरीके से दाल माश जो रमज़ान से पहले 400 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, अब वो 440 रुपये में फ़रोख्त की जा
जा रही है। मसूर की दाल 220 से 260 रुपए और चावल जो कि आम तौर पर रमज़ान में इस्तेमाल होते हैं वो 320 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी कीमत भी बढ़ा दी गई है जो कि 360 रुपए पहुँच चुकी है। इसी तरीके से अगर हम दीगर चीज़ों की बात करें जिनमें अगर सबसे अहम जो रमज़ान के दिनों में खजूर का इस्तेमाल होता है, तो खजूर जो कि पहले एक नॉर्मल क्वालिटी की खजूर जो कि 450 से 500 और 550 रुपए में फ़रोख्त की जा रही थी, आज के दिन उसकी कीमत 700 रुपए तक पहुंच चुकी है। तमाम दूसरी जानब अगर हम ये देखें कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये खुद साख्ता जो महंगाई है इसको काबू करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी इक़दाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चूँकि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से अपनी मर्ज़ी और अपनी कीमतें जो हैं वो तयन कर दी गई हैं, जिसके बायस एक आम आदमी को सख्त मुश्किलात का सामना है। जी फैसलाबाद का रुख करते हैं। प्राइस कमेटियों की जानिब से कार्रवाइयां न होने की वजह से नाजायज़ मुनाफाखोरों ने फलों और सब्जियों समेत दीगर तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर रायमा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। रायमा, बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो फोर्स है वो कायम तो कर दी गई है, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। रमज़ान मुबारक शुरू होते साथ ही मुनाफाखोर जो है वो बेलगाम हो गए हैं। बात की जाए अगर फलों, सब्जियों और मुख्तलिफ अशिया खुर्नोश की, तो उनकी भी कीमतों में होशबहा इजाफा देखने में नजर आता है। जो कीमतें थी उसमें 10 से 40% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर फलों की बात की जाए जिसमें सेब जो है वो 170 से 300 रुपये, जबकि अनार 400 से 700, और जब केले की बात की जाए तो वो भी 160 से 300 रुपये फी दर्जन तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करके देखते हैं। तमाम दुनिया में जो है ना वो रमज़ान में रिलीफ देते हैं, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है, इस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे डबल हो जाता है। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि हमें इस वक्त रमज़ान मुबारक में भी किसी भी तरह का रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा, बल्कि चीज़ों की दुगनी कीमतें कर दी गई हैं, जिसकी वजह से उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि वो कीमतों को कम करे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी तो रमज़ानुल मुबारक में भी शहरियों को रिलीफ न मिल सका। लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से शहरी परेशान हैं। इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया ज़रूरिया या अशिया खुरोनोश की सरकारी रिलीज जारी किए जाते हैं, उसमें भी महंगाई की जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। और रमज़ानुल मुबारक की जो है वो आज दूसरा रोज़ा है और आज भी कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। सब मिर्च आज 10 रुपये महंगी करके 125 रुपये मुकर्रर की गई है। लीमू 10 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये कर दिया गया। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे 4 रुपये इजाफे के बाद 74 रुपये, बैगन 6 रुपये इजाफे के बाद 64 रुपये। फलों की कीमतें जो है वो पहले ही आम सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर थी, अब रमज़ानुल मुबारक में ये कीमतें मज़ीद बढ़ने लगी हैं। खजूर की कीमत में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और खजूर की कीमत में आज 10 रुपये का इजाफा किया गया। 490 रुपये सरकारी रेल इसमें ईरानी खजूर की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में ईरानी खजूर जो है वो 580 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अगर तमाम सब्जियाँ और फल जो हैं वो सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। और यही सूरत हाल दालों की भी मार्केट में देखने को मिल रही है। आटा जो है वो शहरियों को बमुश्किल जो है मिल रहा है। सस्ता आटा जो है वो लाइनों में लगकर, और मुफ्त आटा जो है वो तो बिल्कुल ही जो है वो सारा दिन इंतज़ार करने के बाद जो है वो शहरियों को दस्तयाब होता है। इसी तरह घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें भी जो हैं वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। तमाम अशिया खुरोनोश जो हैं इनकी कीमतें कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ने लगी हैं। जी गुजरांवाला में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जियों और फलों की कीमतें 7वें आसमान को छूने लगीं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे फ़हद बशीर। आज देखिए, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। जो अदरक है वो 800 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन जो है वो 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज जो है वो 160 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अगर फलों की बात की जाए तो फलों में केला जो है वो 400 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है
है वो 350 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो सेब है वो 450 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। किन्नू यहाँ पर जो है वो 750 रुपए दर्जन के हिसाब से जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी जो है वो खासे परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रमज़ान का आगाज़ हुआ है और जो कीमतें हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रही। जो केला है वो 400 रुपये दर्जन हो गया है। इसके अलावा सब्जियां हैं तो अदरक सिर्फ है जो बुनियादी ज़रूरत है हमारी 800 रुपये किलो है। चीज़ें जो है ना महंगी हो गई है। हुकूमत ने ना आवाम को परेशान करके रखा है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि 3 रोज कबल सब्जी और फलों की कीमतों में काफ़ी जो है वो कमी थी, लेकिन अब रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जो है वो इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से उन्हें जो है वो सब्जी और फल की दस्तयाबी जो है वो यकीनी बनाई जाए। जी वेलकम बैक। गुलाम बीबी भरवाना, फरूख हबीब, आमिर डोकर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। गुलाम बीबी भरवाना ने 50 एकड़ सरकारी राज़ी की फीस खजाने में जमा नहीं करवाई, ये कहना है तर्जुमान का। फरूख हबीब ने सरकारी राज़ी पर गैर कानूनी कार स्टैंड बना रखा है। वारिस अजीज ने 2500 किनाल इराजी ज़राई को रिहायशी में तब्दील करके करोड़ों रुपए का घपला किया है। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर बताएगा क्या डिटेल्स हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, फरूख हबीब, आमिर डोगर, साबिक सूबाई वजीर मुदाद रास वारिस अजीज अली अख्तर जो है वो इस वक्त एंटी करप्शन के निशाने पर हैं। जिस पर बात की जाए तो साबिक MNA PTI गुलाम बीबी भरवाना का चक नंबर 243 में 50 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ है, जिस पर एंटी करप्शन तर्जुमान के मुताबिक गुलाम बीबी भरवाना ने 50 एकड़ सरकारी अराजी की सरकारी फीस खजाने में जमा नहीं करवाई, जबकि PTI के साबिक वफाकी वजीर फरूख हबीब ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना रखा है। और इनके साथ साबिक MPA वारिस अजीज ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनाती के दौरान 2047 तक स्टेट मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं। शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की मईशत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। IMF की ये ब्रीफिंग है। चैलेंजेस में सुस्त शरह नमू, बुलंद अफरात-ए-ज़र और बड़ी मालियाती ज़रूरियात शामिल हैं। बैरूनी शराकतदारों की जानिब से बरवक्त माली इमदाद जायज़े की कामयाब तकमील को यकीनी बनाने के लिए अहम है। हमारे साथ हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, मौजूद हैं। हारिस साहब बताइएगा, अब हमें कुछ मजीद स्टेप्स लेने पड़ेंगे क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि उन्होंने जो कहा है कि हमें एश्योरेंस लेनी पड़ेगी, उसी का इंतजार है कि जैसे चाइना, सऊदी अरब, UAE और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और वर्ल्ड बैंक, इनसे जैसी एश्योरेंस आएगी, यही एक वाहिद जो है वो कंडीशन रह गई कि जैसी इनसे फाइनेंसिंग की असिस्टेंस आएगी तो हमें प्रोग्राम के अंदर पेशरफ होने की उम्मीद है। और साथ ही जो है ये लगता है कि जो IMF की जो मीटिंग है वो जल्द कॉल हो जाएगी। सिर्फ हमें तकरीबन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 से 4 अरब डॉलर की फिल वक्त जो है एश्योरेंस की जरूरत, ताकि हमारे जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो पूरी हो सके। ठीक है हारिस ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।